रात का समय था। चारों तरफ घना जंगल, इतना घना कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। अंग्रेजों की एक टुकड़ी धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ रही थी। उनके हाथों में बंदूकें थीं, लेकिन दिल में डर, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि इस जंगल में दुश्मन दिखाई नहीं देता। और फिर अचानक शू, एक तीर चलने की आवाज। एक सैनिक जमीन पर गिर गया। लेकिन हमला किसने किया? धीमी आवाज। यही था भील योद्धाओं का तरीका। इतिहास की किताबों में जिनका नाम बहुत कम मिलता है, लेकिन अंग्रेजों के दिल में जिनका खौफ बस चुका था। ऐसे योद्धा जो पेड़ों के पीछे नहीं बल्कि पेड़ों के ऊपर छिप जाते थे, जो हवा की तरह आते और मौत की तरह गायब हो जाते। आज हम जानेंगे भील योद्धाओं की वो कहानी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी का असली मोड़ अभी बाकी है। भारत के घने जंगलों में सदियों से रहने वाली एक जनजाति भील। इनका जीवन बिल्कुल अलग था। ना कोई शहर, ना कोई महल, ना कोई ताज। इनका घर था जंगल, और यही जंगल इनकी ताकत भी था। भील बचपन से ही तीर कमान चलाना सीख जाते थे। इतना सटीक निशाना कि उड़ते हुए पक्षी को भी गिरा दे। उनके लिए जंगल सिर्फ रहने की जगह नहीं था, बल्कि एक जिंदा साथी था। हर पेड़, हर रास्ता, हर आवाज उन्हें याद रहती थी। लेकिन फिर भारत में आए अंग्रेज। शुरुआत में उन्होंने शहरों पर कब्जा किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी नजर जंगलों पर भी पड़ी, क्योंकि जंगल मतलब लकड़ी, और लकड़ी मतलब पैसा। अंग्रेजों ने कानून बना दिया। अब जंगल उनका है। शिकार पर रोक, लकड़ी काटने पर रोक। सोचिए, जिस जंगल में भील पीढ़ियों से रह रहे थे, उसी जंगल में अब उन्हें घुसने की इजाजत नहीं थी। यही वो पल था जब एक शांत जनजाति योद्धा बन गई। भीलों ने खुली लड़ाई नहीं चुनी, उन्होंने चुना जंगल का रास्ता। गुरिल्ला युद्ध, छिपकर हमला करना, अचानक वार करना और फिर गायब हो जाना। अंग्रेजों के लिए यह बिल्कुल नया था। वे मैदान की लड़ाई के आदी थे, जहां दुश्मन सामने दिखता है, लेकिन यहां दुश्मन था अदृश्य। ये जंग थी अपने घर की, अपनी पहचान की। भील जानते थे अगर जंगल चला गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए वे लड़ रहे थे, बिना डर के, बिना पीछे हटे। लेकिन अंग्रेज हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने सोचा, अगर हम जंगल से नहीं जीत सकते तो हमें चाल से जीतना होगा। और तभी उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। एक ऐसी योजना जिसमें एक गद्दार शामिल था। कौन था वो गद्दार? क्या उसने भीलों का राज अंग्रेजों को बता दिया? क्या अंग्रेज जंगल में जीत पाए, या फिर जंगल ने ही उन्हें खत्म कर दिया? कहा जाता है अंग्रेजों ने एक चाल चली। उन्होंने सोचा, अगर हम जंगल को नहीं समझ सकते तो हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो जंगल को हमसे बेहतर जानता हो। और फिर उनकी नजर पड़ी एक ऐसे आदमी पर जो कभी भीलों के बीच ही रहता था, लेकिन अब वो उनका नहीं रहा। उस गद्दार ने अंग्रेजों को जंगल के वो रास्ते बताए जो सिर्फ भीलों को पता थे। कहां छिपते हैं, कहां से हमला करते हैं और कब हमला करते हैं। अब पहली बार अंग्रेजों के पास भीलों के खिलाफ एक प्लान था, एक खतरनाक प्लान। एक रात अंग्रेजों ने अचानक हमला किया, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। वे सीधे उसी जगह पहुंचे जहां भील छिपे हुए थे। भील हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अंग्रेजों को यह रास्ता कैसे पता चला। और फिर शुरू हुई एक भीषण लड़ाई। तीर,
बंदूक, चीखें, जंगल जंग का मैदान बन चुका था। भील योद्धा पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन इस बार दुश्मन तैयार था। कई भील शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। भीलों ने समझ लिया कि अब ये लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती जा सकती, उन्हें कुछ अलग करना होगा। और फिर उन्होंने लिया एक फैसला, ऐसा फैसला जिसने पूरी लड़ाई की दिशा बदल दी। भीलों ने सीधे लड़ना बंद कर दिया। वे फिर से जंगल में गायब हो गए, लेकिन इस बार वे और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। रात में हमला, छोटे छोटे ग्रुप, अचानक वार और तुरंत गायब। अब अंग्रेज फिर से डरने लगे, क्योंकि जंगल फिर से भीलों के साथ था। इस लड़ाई में भीलों ने बहुत कुछ खोया, अपने साथी, अपना घर, अपनी शांति, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा नहीं खोई। उन्होंने झुकना नहीं सीखा, और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। अंग्रेज शायद जंगल पर कब्जा कर पाए, लेकिन वे कभी भी भीलों की आत्मा को नहीं जीत पाए, क्योंकि जंगल सिर्फ पेड़ों का नाम नहीं होता। जंगल उन लोगों का होता है जो उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। आज शायद हम इन कहानियों को भूल चुके हैं, लेकिन सच ये है कि भारत की आजादी सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, बल्कि इन जंगलों में भी लड़ी गई थी, और उन अनसुने योद्धाओं में भील भी शामिल थे। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।